नमस्कार। कभी सोचा है एक ऐसी झील के बारे में जो धरती पर नहीं बनी, मतलब बनी तो धरती पर है, पर बनाने वाला अंतरिक्ष से आया था। हाँ, एक चट्टानी मेहमान। बिल्कुल, महाराष्ट्र की लोनार झील। इसमें कुछ ऐसे रहस्य हैं ना कि विज्ञान भी वो थोड़ा चकरा जाता है। जैसे अजीब सा चुंबकीय क्षेत्र, पानी का रंग बदलना और वहाँ का इकोसिस्टम भी एकदम अलग। सही कहा। ये सब हमें मिला है कुछ श्रोताओं के भेजे नोट्स और आर्टिकल्स में। तो आज हम इन्हीं सोर्सेस के आधार पर लोनार झील के हम सबसे दिलचस्प पहलुओं को गहराई से समझेंगे। बिल्कुल। और ये झील, जैसा आपने कहा, ये कोई आज की नहीं है। ये बनी थी करीब 52,000 साल पहले। हुआ ये कि एक उल्कापिंड, आप रफ्तार सोचिए, लगभग 90,000 किलोमीटर प्रति घंटा इस स्पीड से पृथ्वी से टकराया। 90,000, बाप रे। हाँ, और नतीजा 1.8 किलोमीटर चौड़ा और कोई 150 मीटर गहरा गड्ढा। और सबसे खास बात यह है कि ये बेसाल्टिक चट्टान में बना है, मतलब जो ज्वालामुखी लावा से बनती है ना, वो चट्टान। दुनिया में ऐसे सिर्फ 4 ही ज्ञात हाइपरवेलोसिटी क्रेटर है जो बेसाल्टिक चट्टान में है, और ये उनमें से एक है। हाइपरवेलोसिटी मतलब बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार वाली टक्कर, है ना? एकदम जबरदस्त तेज। तो ये शुरुआत ही अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। चलिए इन्हीं सोर्सेज के हिसाब से इसके रहस्यों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले वो चुंबकीय गड़बड़ी की बात करते हैं। लेखों में जिक्र है कि वहां कंपास ठीक से काम नहीं करते। क्यों भला? हाँ, ये वाकई एक पहेली है। सोर्सेज बताते हैं कि रिसर्चर्स ने नोट किया है कि झील के पास कंपास की सुई वो ठीक दिशा नहीं दिखाती। हाँ। भटक सी जाती है, जैसे कोई अनदेखी ताकत हो। और वहां के मैग्नेटिक फील्ड में भी अनियमितताएं मिली हैं। कुछ चट्टानों में तो उनकी मैग्नेटिक छाप ही बदली हुई मिली है। शायद उस टक्कर की गर्मी और दबाव का असर हो। तो ये सीधा टक्कर का असर है जिसने चट्टानों का चुंबकत्व बदला, या फिर हो सकता है उल्कापिंड के टुकड़े अभी जमीन में हों और वो ये गड़बड़ कर रहे हो। देखिए, इसी पर वैज्ञानिक थोड़े बटे हुए हैं। कुछ का मानना है कि टक्कर की जो जबरदस्त ऊर्जा थी ना, उसने आसपास की बेसाल्टिक चट्टानों को ही परमानेंटली थोड़ा बहुत मैग्नेटाइज कर दिया। लेकिन दूसरे कहते हैं कि नहीं, शायद मिट्टी के नीचे उल्कापिंड के लोहे वाले टुकड़े दबे हैं और वो अब भी एक धीमा सा चुंबकीय क्षेत्र बना रहे हैं। अच्छा, तो अभी पक्का कुछ नहीं कह सकते। हाँ, मतलब इस पर अभी रिसर्च चल ही रही है, कोई एक मत नहीं है। ठीक है, तो ये जमीन तो रहस्यमय है, लेकिन सोर्सर में पानी का भी जिक्र है। वो भी कुछ कम अजीब नहीं है? अरे, पानी तो बिल्कुल ही अनोखा है। एक तो ये बहुत ज्यादा क्षारीय है। पीएच मान 10.5 से 11। आप सोचिए, लगभग साबुन के पानी जितना एल्कलाइन। बाप रे। और साथ में खारा भी बहुत है। और एक और कमाल की चीज है जिसे मेरोमिक्सिस कहते हैं। मतलब झील में पानी की 2 ऐसी परतें हैं जिनका घनत्व और केमिकल कॉम्पोजिशन इतना अलग है कि वो आपस में मिलती ही नहीं है। क्या बात है, मतलब एक ही झील में 2 अलग दुनियाएं? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और इतने अजीब माहौल में, मतलब क्या वहाँ जीवन पनपता है? कुछ मिलता है वहाँ? मिलता है, और वो भी बहुत खास। यहाँ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रोब्स, जो इस बेहद एल्कलाइन और खारे पानी में मस्त रहते हैं। इन्हें एक्सट्रीमोफाइल कहते हैं, मतलब जो एक्सट्रीम हालात में जी सके। अच्छा। ये कुछ वैसे ही जीव हैं जैसे हमें समंदर की गहराइयों में गर्म पानी के सोतों के पास मिल सकते हैं, या शायद मंगल जैसे ग्रहों पर। और इसीलिए तो नासा और इसरो जैसी स्पेस एजेंसियां यहाँ इतनी रुचि ले रही हैं एस्ट्रोबायोलॉजी के लिए। एस्ट्रोबायोलॉजी यानी बाहरी ग्रहों पर जीवन की संभावना का अध्ययन। हाँ, ये झील एक तरह से दूसरे ग्रहों पर जीवन खोजने के लिए हमारी पृथ्वी पर ही एक लैब जैसी है। ये तो कमाल है। और अच्छा, वो जो 2020 में हुआ था, झील अचानक गुलाबी हो गई थी, वो तो काफी खबरों में था। हाँ, वो जून 2020 वाली घटना वाकई चौंकाने वाली थी। झील का पानी एकदम से चमकीला गुलाबी हो गया। सोशल मीडिया पर तो पता नहीं क्या क्या बातें होने लगी। हाँ, मैंने भी देखा था। लेकिन फिर जब वैज्ञानिकों ने जांच की तो पता चला कि शायद पानी में नमक की मात्रा और तापमान बढ़ने से कुछ खास किस्म के बैक्टीरिया और शैवाल, हेलोबैक्टीरिया और ड्यूनालेला एल्गी, इनकी आबादी एकदम से बढ़ गई। अच्छा, उनके कारण? हाँ, उन्हीं के रंग के कारण पानी गुलाबी दिखने लगा। ये झील के अजीब लेकिन कुदरती मिजाज का एक और उदाहरण था। तो वैज्ञानिक नजरिए से तो ये जगह बहुत ही अहम है, पर क्या स्थानीय तौर पर, मतलब कल्चर या मान्यताओं में भी इसका कोई महत्व है? बिल्कुल है। साइंटिफिक तौर पर तो जैसा हमने बात की, ये एस्ट्रोबायोलॉजी,
प्लैनेटरी जियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, इन सब के लिए एक ग्लोबल रिसर्च साइट है। इसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड का दर्जा भी मिला है। ये झीलों वगैरह के बचाव के लिए एक संधि है। हाँ, रामसर साइट्स। और जहां तक लोकल मान्यताओं की बात है, तो एक कहानी है कि भगवान विष्णु ने लोनासुर नाम के एक राक्षस को यहीं मारा था और उसी से ये झील बनी। पास में एक दैत्य सूदन मंदिर भी है जो इसी कहानी से जुड़ा है। अच्छा, तो विज्ञान और लोक कथाएं दोनों इससे जुड़ी हैं। बिल्कुल। तो कुल मिला के जैसा हमारे स्रोत बता रहे हैं, लोनार झील सिर्फ एक गड्ढा नहीं है, ये तो जैसे पृथ्वी पर ही एक एलियन दुनिया का टुकड़ा है। उल्कापिंड से बनी चुंबकीय पहेलियां, अजीब केमिस्ट्री, अनोखे जीव और रंग भी बदल लेती है रहस्यमयी ढंग से। सही कहा, ये विज्ञान और स्थानीय लोक कथा दोनों के लिए एक पहेली बनी हुई है। और इतने दशकों की रिसर्च के बाद भी कई सवाल तो वैसे के वैसे ही हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे कंपास आज भी क्यों ठीक से काम नहीं करते? क्या उस पुराने उल्कापिंड का कोई बचा कुचा मैग्नेटिक असर अब भी है? झील की तलछट के नीचे और क्या राज छुपे हैं? लुनार झील सही में हमें याद दिलाती है कि हम अपनी ही धरती के बारे में कितना कम जानते हैं। हाँ, कितने रहस्य अभी भी प्रकृति की परतों में छुपे हुए हैं। क्या हम कभी इन सारे रहस्यों से पर्दा उठा पाएंगे, या कुछ पहेलियां हमेशा हमेशा अनसुलझी ही रहेंगी? ये सोचने वाली बात है।